इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कौशिक क्लासेस से, जहां पर एक बार फिर से कौशिक क्लासेस के बच्चों ने जो है इतिहास रच दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं 16 में से 4 बच्चों ने फिर से एग्ज़ाम पास करके कौशिक क्लासेस का और अपने माँ बाप का जो सपना है वो पूरा कर दिया है। बच्चों की मेहनत यहाँ पर रंग लाई है। आप देख सकते हैं कि और सेंटरों पे ये तक नहीं बताया जाता कि उनकी क्लासों में कितने बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर साफ साफ क्लियर है 16 में से 4 बच्चों ने एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है। अपनी प्रिपरेशन, अपनी लगन, अपनी मेहनत से, जहां आप देख सकते हैं लड्डू खिला करके और फूल मालाएं डाल करके बच्चों को सम्मानित किया गया है और उनकी हौसला अफजाई की गई है। यहाँ पर बच्चों ने अपना 100% दिया है और ये बच्चे वो प्रतिभागी हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत, लगन और अपने टीचरों के सहयोग से ये मुकाम हासिल किया है, जिसमें शिवम, हर्षिका, अभय, उन्नत 4 बच्चों ने देखिए यहाँ एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है नीट का। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी के चेहरों पर खुशी की लहर जो है वो इस वक्त आपको नज़र आ रही होगी। और अभिभावकों का कहना है कि अगर कोई भी अपना बच्चे को पढ़ाना चाहता है वो कौशिक क्लासेस से एक बार परामर्श ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को 11 बजे भी सॉल्यूशन दिया जाता है। मैंने पिछले साल भी नीट दिया था जिसमें मैं रह गई थी, तो मैंने इस साल डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे आऊँगी। और उसका जो मेरा मेन रीज़न था वो ये था कि ये टेंशन चाहिए जो पिछले 2 साल मैं नहीं ले पाई थी। तो और जो रीज़न मैं यहाँ लेके आई थी वो पूरा फुलफिल हुआ। हर एक टीचर ने पूरी मदद की, तो सब टीचर को थैंक यू सो मच। मुझे हेल्प करने के लिए मैं थोड़ा वो परफॉर्म कर सकती थी, वो थोड़ा पेपर ऐसा था कि मैं घबराहट में आ गई थोड़ी और नहीं कर पाई, पर जो कुछ भी है वो थैंक यू सो मच सर को और सबको। कितने घंटे की आपकी स्टडी रहती थी? स्टडी तो मैं यहाँ सुबह 9, साढ़े 9 बजे यहाँ पे मैं आ जाती थी। मैं दूर से आती थी और फिर मैं 9 बजे यहाँ पे आ जाती थी। शाम को 10 बजे तक, 10, साढ़े 10, 11, जब तक भी आपके डाउट हैं टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल थे, आप यहाँ पे पढ़ो। और फिर घर जाके मैं 11 बजे घर पहुँच जाती थी। मेरा घर थोड़ा दूर था यहाँ से। और फिर उसके बाद 1-2 बजे तक, जब तक भी नींद ना आए तब तक काम करो और फिर सुबह उठ के फिर यहाँ पे। कितने अंक हासिल किए आपने? 520। टफ तो चलो आपको पता होता है कि अगर आपको ये पता होता कि टफ आने वाला था तो आपकी तैयारी थोड़ी वैसी होती। जैसा पहले पेपर आ रहा था वो एक बहुत ही एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरेटिकल सा आ रहा था, तो तैयारी वैसी थी। तो टफ से ज़्यादा मैं कहूँगी पेपर अनप्रेडिक्टेबल था, जिसके कारण थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया। तो आगे क्या सोचा, भविष्य में क्या सोचा? आगे कॉलेज मिले अच्छा तो फिर आगे अपना 100% देने का, जहाँ भी जाऊँ अपना 100% दूँगी। जी, क्या कहेंगे? बच्चे ने आपके अच्छा परफॉर्म किया है और आप लोगों ने एक्सपोर्ट किया पूरी बच्चे को। सर, मेरी बेटी ड्रॉप करके 1 साल यहाँ आई है और यहाँ स्टाफ ने, विवेक सर ने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके साथ। सुबह 9 बजे से रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हर छोटी प्रॉब्लम हमारे से ज़्यादा सर समझने लग गए थे, मतलब गुड़िया की। अगर ये यहाँ ना आती तो शायद इतने टफ पेपर आने के बाद ये कर ना पाती, इतना स्कोर भी ना आता। तो क्या कहेंगे, बेटी आज घर हैं तो कैसा हो रहा है आज आपको? बहुत अच्छा, मतलब इससे बड़ी खुशी क्या होगी एक पेरेंट्स के लिए कि उसका बच्चा एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनेगा और शायद हमारे गांव तो ये गांव की पहली डॉक्टर बनेगी। और बेटी है अनीशा जी। कौशिक क्लासेस ने कितना सहयोग किया, कितने अंक हासिल किए हैं, क्या है भविष्य? सर मेरे अंक हैं 563 और कोशिश क्लासेस का इसमें मेन रोल ये रहा कि उन्हें इंडिविजुअल सपोर्ट किया। मान लो कि कोई बड़ी कोचिंग है, 200 स्टूडेंट्स एक साथ क्लास में बैठ के पढ़ रहे, तो किसी एक इंडिविजुअल पे फोकस नहीं कर पाते। पर कोशिश क्लासेस में ये है कि मान लो एक टीचर के, मतलब एक सब्जेक्ट के तो 3 टीचर हैं, तो मान लो कि मेरी फ्रीक्वेंसी विवेक सर के साथ मैच नहीं हुई तो मैं विजय सर से पूछ सकता हूँ। एक टॉपिक विजय सर को कम आता है तो मैं विवेक सर से पूछ सकता हूँ। तो एक तो फ्रीक्वेंसी 3 टीचर के साथ मैच हो सकती है अपने आराम से, और दूसरा इंडिविजुअल है कि भाई कम बच्चे हैं तो किसी एक सिंगल बच्चे पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। कैसा स्टाफ रहा है? एक्सपीरियंस तो सर बहुत अच्छा रहा।
बिल्कुल पर्सनल सपोर्ट रहा। सबसे मेन तो ये है कि मान लो विवेक सर को या विजय सर को या रघुवंशी सर हैं, कभी भी किसी भी टाइम कॉल किया कि मान लो रात को 11 बजे भी कोई डाउट आया तो वो डाउट क्लियर हुआ। तो खुद को और स्टडी को मैम मेरी सेल्फ स्टडी 8 आवर्स थी, बाकी यहाँ कोचिंग में डाउट कुल मिला के 14 आवर्स से 12 आवर्स लास्ट मंथ तो आज इतनी बड़ी- एक तो सब कोचिंग जितने भी टीचर्स हैं सबको, मेरे पेरेंट्स को, बाकी मेरे अंकल हैं। कि भाई सर पंजाब की जो काउंसलिंग है ना, ये जो कट ऑफ बहुत डम है, बहुत अब ज़्यादा। इन लोग पहुँच में है तभी ठीक ठाक है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। अब रिजल्ट मिल जाएगा तो और सर उससे बड़ी बात है कि गुड़िया ने मेहनत की, आप लोगों ने मेहनत की। कई बार अब जैसे उस प्लेन में वो 20 मिनट लेट हो गई थी तो उस टाइम उसको बुरा लगा। अगर 1% मान भी लो कि नहीं हुआ तो भी शायद भगवान को नहीं उससे नहीं अच्छा होएगा कुछ मैम, दे देंगे। हमारे 520 नहीं होगा। आप में आज बड़ी शांतिपूर्ण जश्न मनाया गया है, क्या है सर? देखिए सर, इसको आपके कुरुक्षेत्र में सेटल हुए 4 साल हुए हैं और 4 साल में मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज तक एक भी साल ऐसा नहीं गया कि जब हमारा अच्छे रिजल्ट हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर ना किए हों। चाहे वो बात हो नीट की, चाहे वो बात हो IIT और JEE की, हमने बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ से दिए हैं। हर साल की तरह इस साल भी इतना टफ पेपर आने के बावजूद भी मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे 4 बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होने जा रहे हैं। हमारे 4 बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो मैं एक बार चाहूँगा कि उन 4 बच्चों के लिए जोरदार तालियां मेरे स्टाफ को दें। जैसे सबसे पहले हमारे पास है शिवम, 602 नंबर लेकर के, जिसने कैटेगरी रैंक लिया है 751 और ऑल इंडिया रैंक है 1200। ये मेरे लिए सपने जैसी बात है कि चौथे साल हम 1200 रैंक दे पाए। उसके बाद हम बात करेंगे अभय की। अभय ने 563 यानी कि 563 मार्क्स गेन किए और जो रैंक है कैटेगरी रैंक है 2966 और ऑल इंडिया रैंक है हमारे पास 7277। उनके बाद हमारे पास जो हैं हर्षिका, जिन्होंने 520 नंबर लिए और 520 नंबर के बाद हमारे पास उन्नति गुप्ता, जिस बच्चे ने हमारे साथ 516 नंबर लिए। और ये 4 बच्चे श्योर आपको सेकंड काउंसलिंग के बाद आपको बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जब ये जाएंगे तो आप इनको डॉक्टर बनते हुए देखेंगे। तो कितने बच्चों में से ये उपलब्धि? देखिए हमारे यहाँ टोटल 24 बच्चे थे, जिसमें 8 बच्चों ने बीच में लेफ्ट कर दिया था। तो 16 बच्चों में से हमारे 4 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होने जा रहे हैं। और मैं ये कहना भी चाहूँगा आपके थ्रू कि जैसा कि आप लोग देखते हैं कोई कितने बच्चे दिखाता है कि कोई ये नहीं बताता कितने बच्चों में से। हमारा सिलेक्शन परसेंटेज जो है कुरुक्षेत्र में सबसे अच्छा है और सबसे बढ़िया है। इसका क्रेडिट जो है वो बच्चे की मेहनत, उनके पेरेंट्स जो हमें सपोर्ट करते हैं। अभी हर्षिका के मदर आए भी हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि जब वो अपने बच्चे को छोड़ने और लेने ना आए हों। उसके बाद हमारे टीचर्स की मेहनत, हमारे टीचर्स, उनकी पूरी टीम इतनी डेडिकेशन से काम करती है, बच्चों के साथ दिन रात वो एक करती है। और जैसा कि हर्षिका भी आपको बताएगी, रात को 11 बजे तक टीचर्स यहाँ अवेलेबल थे आखिरी के 2.5 महीने। ऐसा ही JEE के टाइम पे था जब आप JEE की रिकॉर्डिंग करने आए थे। तो हमारे टीचर्स भी दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर जब मेहनत करते हैं तो एक टीम वर्क की फॉर्म में हमारा रिजल्ट निकल के आता है, जो हर साल आप उसकी कवरेज करने आते हैं।